हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम की सीरीज के अंदर रिमाइंडर थ्योरम करेंगे हम। आज की जो ये क्लास है इसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको बताया जाएगा कि किसी संख्या के अंतिम दो अंक कैसे निकाले जाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर किसी संख्या के अंतिम दो अंक आपको मैं निकालना सिखाऊंगा या अंतिम तीन अंक कैसे निकाले जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे एक संख्या ली हमने 5 गुना 7 गुना 8 गुना 9। मैं आपसे कहूं कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें तो आप कैसे निकालोगे। इकाई वाले अंकों की गुना करेंगे। 9 अठे 72, 72 में 2, 2 की 7 से गुणा करेंगे तो 14, 14 में आएगा 4 और 4 की अगर 5 से गुणा करते हैं तो आएगा 20 और 20 में क्या आएगी 0। तो आप इकाई का अंक 0 बता देंगे इजीली से। परंतु अगर मैं इसी संख्या के आखिरी दो अंक पूछूं आपसे या आखिरी तीन अंक पूछूं तो वो कैसे बताएंगे, तो वो आज की क्लास में सीखेंगे। किसी भी संख्या के अंदर आखिरी दो डिजिट और आखिरी जो लास्ट थ्री डिजिट है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, अंतिम दो अंक निकालने के लिए संख्या को 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग दिया जाता है और अंतिम तीन अंक निकालने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। जितने अंक निकालने होंगे अंतिम से उतनी ही जीरो होंगी। दो अंक निकालने हैं तो 100, तीन निकालने हैं तो 1000, चार निकालने हैं तो एक जीरो और बढ़ जाएगी 10,000। इस तरीके से आप अंतिम से दो अंक और तीन अंक निकाल सकते हैं। एग्जाम में 2 और 3 से ही क्वेश्चन बनते हैं और वही पूछे जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे, देखते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं, दो क्वेश्चन आपके आगे। 23 गुणा 13,999 गुणा 497 गुणा 73 गुणा 96 में अंतिम दो अंक ज्ञात करें। ऐसे ही एक संख्या और है हमारे पास, इसके अंदर भी अंतिम दो अंक निकालने हैं। तो हमारे पास यहाँ अगर ध्यान से देखें तो काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और मल्टीप्लाई करने का इतना मौका नहीं होगा, न हमारे पास टाइम और न इतनी लंबी मल्टीप्लाई हम कर सकते। तो अंतिम दो अंक निकालने के लिए मैंने बताया था जो संख्या गिवन होगी उस संख्या को 100 से भाग करना है। और भाग देने का तरीका क्या रहेगा देखें, जैसे 23 गुणा 13,999 गुणा 497 गुणा 73 गुणा 96 और इसको किससे भाग देंगे हम 100 से भाग देंगे। जब तक ये सॉर्ट आउट हो रहा है, सिंपलीफाई होता है ये 100 किसी न किसी संख्या से, तब तक इसको करें। इसके बाद उसके अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे 100 और 96 एक दूसरे से सिंपलीफाई होंगे 4 के ऊपर, तो यहाँ आएगा प्यारे बच्चों 24 और यहाँ होगा हमारे पास 25। सिंपलीफाई किस पहाड़े से हुआ है, 4 के पहाड़े से। तो इस टेबल को याद रखेंगे कि भाई इसको हमें 4 के पहाड़े से सिंपलीफाई किया है, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। अब हमारे पास 6 संख्या ये बची और इसको डिवाइड करना है हमें किससे 25 से। तो रिमाइंडर निकालेंगे, 23 को 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 से 23 दो कम हुआ तो माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ ये 14,000 होगा एक प्रकार से, मतलब 14,000 के आसपास है और 25 से 14,000 पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर बचेगा -1।
97, 25 चौका 100, तो कितना आएगा माइनस का 3 रिमाइंडर 73, 25 तिया 75, रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 2, 25 एकम 25, क्या बचा माइनस का 1। इस तरीके से हम रिमाइंडर देख सकते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई है आपको तो इससे पिछले वीडियो जो रिमाइंडर थ्योरम की हमने डाली थी उसको अच्छे से देखें, आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर प्लस और माइनस के किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं। तो अब माइनस के सिंबल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब विषम बार माइनस के निशान आए हैं तो मल्टीप्लाई माइनस में जाएगी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो इट मीन्स माइनस के 12 और भाग में क्या है 25। माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो भाग देने वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटाने पर रियल रिमाइंडर आएगा। 25 में से माइनस के 12 जाते हैं, 25 में से अगर हम 12 कम करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 13। परंतु 13 हमारा रियल जवाब नहीं है। ये 13 हमारे पास तब आया है जब हमने इस संख्या को 4 से सिंपलीफाई किया था। जिस जिस टेबल से हम इस कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करेंगे उन्हीं टेबलों से आखिर में आने वाले रिमाइंडर की मल्टीप्लाई की जाएगी। तो हम 13 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 13 चौके 52। तो इस संख्या का इकाई का अंक तो आएगा 2 और दाई का अंक आएगा 5, मतलब अंतिम 2 अंक होंगे 5 और 2। इस तरीके से आप अंतिम 2 अंक निकाल सकते हैं। यहां देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 39 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 13,872 मल्टीप्लाई 9,871, और इसमें हमने क्या निकालने हैं अंतिम 2 अंक निकालने हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 100 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपलीफाई करेंगे इसको पहले कि 100 यहाँ किस किस से कंप्लीट कट रहा है, तो देखेंगे यहाँ 55 है, यहाँ 100 है, 5 से काटूंगा तो यहाँ पर 11, इसको 5 से काटूंगा तो मैं आएगा 20। तो एक तो टेबल 5 की आ चुकी यहाँ जिससे हमने सिंपलीफाई किया, तो यहाँ 5 को अलग लिख ले। फिर इसके बाद 24 और 20 भी कट रहे हैं, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 छिक्का 24। अब किससे कटा हमारे पास 4 से, मतलब 5 और 4 से ये सिंपलीफाई हुआ है, आगे ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा है। तो आखिर में जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद, तो उसकी मल्टीप्लाई 5 और 4 से करने पर हमारा रियल जवाब होगा 39 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा -1, 11 से बचेगा प्लस का 1, 57 से बचेगा माइनस का 3 रख लो या प्लस का 2 रख लो, एक ही बात है, प्लस का 2 रख लेते हैं, 11 पंजे 55 और रह जाएगा 2। 6 को करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 1, यहाँ हमारे पास 72 है तो क्या बचेगा प्लस का 2। 5 से मैंने लास्ट वाली टर्म को यूज करना बताया था कि लास्ट मतलब जो इकाई का अंक है उसी को डिवाइड करें, और यहाँ 1 है मतलब 71 है तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास रिमाइंडर बचे। हमारे पास माइनस का सिंबल 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 है तो आंसर किस में आएगा माइनस में। देखते हैं, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 दूनी 22 और 22 दूनी क्या हो जाएगा, सॉरी 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ, सॉरी यहाँ एक रिमाइंडर है तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 छिक्का 12 और 12 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 24। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है हमारे पास 39 गुना 55 गुना 57 गुना 24 गुना 13,872 गुना 9,871, और इसको मैं किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों 100 से। 100 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो पहले सिंपलीफाई करेंगे, 5 से इससे करते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास 11, यहाँ पर आएगा हमारे पास 20,
तो पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया, अब 4 से करते हैं, 4 छिका 24, 4 पंजे 20। अब हमने किससे किया, 4 से। तो ये तो मैंने सिंपलीफाई किया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ, रिमाइंडर। 39 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा हमारे पास -1। 11 को 5 से भाग देने पर बचेगा +1। रिमाइंडर पर ही ध्यान देना है भाई, कहीं मल्टीप्लाई रोंग ना हो जाए। 57 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो प्लस का 2 भी रिमाइंडर रह सकता है और माइनस का 3 भी। 6 में बचेगा +1 रिमाइंडर, यहाँ बचेगा हमारे पास +2 रिमाइंडर और यहाँ बचेगा हमारे पास +1 रिमाइंडर। अब हमें रिमाइंडर की ही मल्टीप्लाई करनी है और माइनस का निशान आया है एक बार, मतलब ओड बार आया है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो देखें 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, बाकी तो सारे के सारे 1 हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/5। 5 में से मैं 4 को कम करूंगा क्योंकि रिमाइंडर माइनस में आया है और माइनस का रिमाइंडर मान्य नहीं होगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर 1। फिर मैंने बताया था जिनसे हमने इस संख्या को सिंपलीफाई किया है, काटा है, उससे गुणा भी करनी होगी। तो किस किस से गुणा करेंगे हम, 5 × 4 से। तो बना क्या, 5 चौका 20। तो इकाई का अंक तो बना इसमें 0 और दहाई का अंक बना 2। इस तरीके से आप संख्याओं के अंदर लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, किस तरीके के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम को लेकर आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने अभी जाना था कि इकाई का अंक हमने सीख चुके हैं हम किस तरीके से निकालेंगे, परंतु रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पिछले 2 अंक या पिछले 3 अंक भी पूछे जा सकते हैं। परंतु रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पावर देकर भी रिमाइंडर पूछा जा सकता है। आपको कोई ना कोई ऐसी घात दे देंगे किसी न किसी नंबर की और उससे किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करवाना देंगे और ये पूछेंगे किस तरीके से इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हैं रिमाइंडर थ्योरम को लेकर। इन सभी के अंदर रिमाइंडर पूछा गया है कि जैसे 25 की पावर 48 को 13 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ऐसे ही 36 की पावर 13 को 7 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये सारे के सारे 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 25 की पावर 48 और भाग में है हमारे पास 13। भाग में क्या है हमारे पास 13 और हमें इसका निकालना है रिमाइंडर। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, ऊपर तो ये 25 है, इस संख्या का बेस है और यहाँ 13 बेस है। इस 25 से एक ज्यादा या एक कम नीचे वाले का पहाड़ा चलाना होता है। जैसे 25 से एक कम जाए तो 24 पर लेकर जाएं और 25 से एक ज्यादा 26 पर लेकर जाएं और नीचे क्या है 13। तो ये देखो आप कि 13 का पहाड़ा 25 से एक कम या एक ज्यादा होता है या नहीं। आप कहोगे सर होता है, 13 दूनी 26। पावर को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं 25 को 13 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 1 छोड़ना है आपको, चाहे प्लस का रहे चाहे वो माइनस का रहे। तो अगर आप 25 को 13 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचा माइनस का 1 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 48 और भाग में क्या है 13। पावर है माइनस के अंक की पावर है हमारे पास सम, और माइनस के अंक की पावर अगर सम हो तो आंसर प्लस में आता है। तो 1 को मैं 48 बार खोल लूंगा, मतलब -1 के 48 बार में गुणा करता जाऊंगा तो आंसर प्लस में आएगा, वो भी क्या आएगा 1 और भाग में क्या आ जाएगा 13। तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या निकला 1, क्योंकि जो 1 को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और देखते हैं कुछ, जैसे नेक्स्ट हमारे पास है 36 की पावर 13 भाग में 7। तो 36 से एक कम या एक ज्यादा पर हमें 7 का पहाड़ा चलाना है। तो 7 पंजे 35, बचेगा क्या हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, वो भी प्लस का, और इसकी पावर 13 भाग में 7। प्लस वाले अंक की पावर सम हो या विषम हो उसका जवाब वही होगा जो आएगा। 1 को मैं अगर 13 बार गुणा करता हूं तो क्या फर्क रहना है, 1 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आना। अपोन में क्या होगा 7। अगर 1 को मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1। आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 18 भाग में 9। तो अभी देखो
यहाँ पर बेस वैल्यू 2 है और नीचे हमारे पास 9 है। तो 9 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूं 2 के आसपास, 2 से एक कम या एक ज्यादा तो 9 का कोई पहाड़ा नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे हम इसको उस पहाड़े के आसपास मैनेज करेंगे। मैनेज करना पड़ता, हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी संख्या को। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा में 6। 2 की पावर 3 गुना में 6। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। मतलब 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 गुना में 6। क्यों लिख रहे हम, आपको यहां है 2 और यहां है 9। तो आपको ये चेक करना है कि क्या 2 की कोई पावर 9 के एक कम या एक ज्यादा होती है। कैसे पता लगाओगे, जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो देखो 2 की पावर 3 8 होता है और 8 9 से एक कम है। तो पावर ओपन करने पर तो बढ़ रहा है ना, तो बनाएंगे इसको। तो अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, भाग में 9। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 3 6 18 और भाग में 9। 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8 और 8 की पावर 6 भाग में क्या हो जाएगा 9। अब 8 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा और इसकी पावर 6 और भाग में क्या हो जाएगा 9। अब -1 की पावर सम होगी तो जवाब भी क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, प्लस का 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 21 भाग में 9। तो वही दिमाग लगाएंगे कि 2 की 3 पावर 9 के आसपास होती है। तो इसको 3 वैल्यू में तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगाकर यहां लिख देंगे 7। 3 सत्ते 21, वापिस बन गया भाग में 9। तो ये हो गया अब हमारे पास 8 की पावर 7 और भाग में 9। 8 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो माइनस के 1 की पावर 7 रह जाएगी और भाग में क्या हो जाएगा 9। और माइनस के अंक की पावर जब हम विषम करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। तो ऊपर बचेगा -1 भाग में 9। माइनस में रिमाइंडर मान्य नहीं है तो 9 में से हम 1 घटा देंगे। 9 में से 1 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 8। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे जिससे आपको अच्छे से आ जाए। 2 की पावर 22 और भाग में 9। अब देखेंगे, ये तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 करने पर 8 बनेगा, जो 9 से एक कम या ज्यादा आएगा, एक कम आएगा 8। परंतु मैं इस 22 को 21 की तरह तो नहीं लिख सकता ना, कि भाई 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता। ये तो पता चल गया हमें कि 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 9 के पास आएगा। परंतु जो एक पावर है ये भी उस 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसको हम मैनेज करेंगे। तब आप ये देखो 22 से कम कौन सा ऐसा अंक है जो 2 की पावर 3 मतलब पावर 3 मतलब 3 के पहाड़े में आता है। तो आप कहोगे सर 21 आता है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 2 की पावर 21 गुणा में 2 की पावर 1 भाग में क्या कर देंगे हम 9। बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है प्यारे बच्चों। देखो अब तो ये तो बन जाएगा हमारे पास। अभी देखो हमें 2 की पावर 21 भाग में 9 का आंसर हमने क्या निकाला था, वहां यहां निकाला था हमने -1। क्या निकाला था हमने, -1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे फिर ये मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 7 और इंटू में 2 की पावर 1 क्या होती है 2 और भाग में क्या हो जाएगा 9। अब माइनस के अंक की पावर निकाला तो हमारे पास माइनस आया था, तो ये हो गया -1 और -1 की 2 से गुणा करूंगा तो -2 भाग में 9। अब 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका रिमाइंडर 7। तो यहां आप इसका जवाब 7 दे सकते हो। इस तरीके से निकलेगा। अगर एडजस्ट नहीं होती है तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये सर ऐसे कैसे एडजस्ट करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन वैल्यू स्ट्रोंग होनी चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
35 की पावर 37 और भाग में हमारे पास 9। अब देखो 9 चौका 36, एक ज्यादा चला गया तो माइनस के 1 की पावर क्या होगी हमारे पास 37 और भाग में क्या है 9। तो अब ये माइनस का 1 बचा अपॉन में 9, तो आंसर क्या आएगा रिमाइंडर माइनस का 8, क्योंकि 9 में से 1 कम करोगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 की पावर 40 और भाग में 400। अब यहां आपका जो दिमाग है वो लगाना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे 7 की कोई पावर ओपन करेंगे जो 400 से एक कम या एक ज्यादा हो। तो आपको जो 7 है 7 की पावर रिमेंबर होनी चाहिए। 7 की एक पावर 7 होती है, 7 की दो पावर 49 होती है, 7 की 3 पावर 343 होती है, 7 की 4 पावर 2401 होती है। अगर यहाँ 2401 है और मैं उसे 400 से भाग करता हूं तो 400 छिक्का 24 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो हम इस 40 को इस 4 से भाग करेंगे तो ये कितने में टूटेगा 4 गुणा 10 में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 4 और इसकी पावर 10 और भाग में क्या हो जाएगा 400। ऐसे ही तो होगा। तो अब 7 की पावर 4 होती है 2401 और इसकी पावर सॉरी 10 आएगा यहाँ पर 100 नहीं 10 और भाग में क्या आ जाएगा 400। 2401 मतलब 2401 को 400 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा जाहिर बात है 1। तो 1 की पावर 10 अपॉन में 400, तो 1 की पावर 10 करें तो 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 1। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। और देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 42 भाग में 33। तो अब हमें ये चेक करना है कि 2 की कौन सी पावर 33 के आसपास होती है। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 2 की पावर 5 क्या होती है प्यारे बच्चों 32। 2 की पावर 5 लाने के लिए हमारे पास है इस 42 को भी हमें 5 के पहाड़े में मैनेज करना पड़ेगा। 42 तो 5 के पहाड़े में नहीं आता, तो 42 से पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 के पहाड़े में आएगी। तो आप कहोगे सर 40 आएगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे फिर 2 की पावर 40 गुना में 2 की पावर 2, 40 और 2 कितने हो गए 42 और भाग में क्या हो गया 33। अब हम 40 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसकी पावर 8 और गुणा में 2 की पावर 2, भाग में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 33। तो 2 की पावर 5 ये तो क्या हुआ 32 बन गया। तो ये हो गया भाई हमारे पास 32 और इसकी पावर 8 गुणा में 2 की पावर 2 होती है 4 और भाग में क्या हो गया प्यारे बच्चों 33। अब 32 को अगर मैं 33 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1 और इसकी पावर 8 और गुणा में 4, भाग में क्या हुआ हमारे पास 33। माइनस की पावर अगर हम सम करते हैं तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये क्या बना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 33, तो हो गया 4 अपॉन में 33। तो रिमाइंडर क्या बचा प्यारे बच्चों 4। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर बचेगा 4। एडजस्ट करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से उन्हें आप मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ध्यान देंगे 3 की पावर 55 भाग में 82। तो अब आपको ये देखना है कि 3 की कौन सी पावर 82 के आसपास होती है। आप ये कहोगे सर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होती है 81। तो जो एक पावर है इस वाली पावर से भी भाग होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर है, तभी तो ये एक दूसरे से मैनेज होंगी। तो 55 तो 4 से भाग नहीं होता, तो 55 से पीछे 4 से भाग होने वाली संख्या कौन सी आएगी। आप कहोगे सर 52 आती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे 3 की पावर 52 गुणा में 3 की पावर 3, क्योंकि 52 और 3 55 हो गया और भाग में क्या हो जाएगा 82। अब इस 52 को आप कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 और इसकी पावर 13, क्योंकि 13 चौके 52 और 3 की पावर 3 होता है प्यारे बच्चों 27 और भाग में क्या हो जाएगा 82। तो ये हो गया आपके पास 81। 81 की पावर बनी हमारे पास 13 और इनटू में रह गया हमारे पास 27 और भाग में हो गया 82।
अब 81 को 82 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा, और -1 की पावर क्या रही हमारे पास 13, और गुणा में क्या हो गया प्यारे बच्चों 27, और भाग में 82। तो -1 की पावर में 13 करूंगा तो -1 ही आएगा, और इसकी गुणा 27 से करके और भाग देंगे हम 82 से। तो 27 की -1 से गुणा करूंगा तो -87 भाग में 82। अब माइनस इसमें से घटाएंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा 82 में से अगर हम 27 घटाते हैं तो 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ बचे 7, तो क्या बचा हमारे पास भाई यहाँ 55। तो इसका जवाब क्या होगा हमारे पास 55 होगा। 12 में से 7 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 55। तो इसका रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों 55। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये कर लेने के बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के क्वेश्चनों में। जैसे आगे हमारे पास 2 की पावर 68 और भाग देना प्यारे बच्चों में 5 से, तो क्या दिक्कत आ गई। ना ना, इसने क्यों छोड़ा है, यो क्या का बटन है यो, ये तो फिर समस्या कर देगा। क्या समाधान होगा इस बात का ये। हम्म। तो स्टॉप करके रट के चलाओ जब भी ठीक हो, हमारा इतना तो नहीं हुआ है ना। ठीक हो गया। हम्म। इसमें सवाल इरेज करके ना दोबारा लिखो उड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 68 भाग में 65। तो आप चेक करेंगे कि 2 की कौन सी पावर 65 के आसपास होती है, तो आप कहोगे कि सर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो जो ये 68 है, जो ये 68 है, ये तो 6 के पहाड़े में नहीं आता, तो इससे पीछे की तरफ ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 के पहाड़े में आती है, तो आप कहोगे सर 66 आएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 2 की पावर 66 गुणा में 2 की पावर 2, 66 और 2 68, और भाग में क्या हो गया 65। अब 66 को कैसे लिख देंगे हम, 2 की पावर 6 और इसकी पावर 11, तो 11 छिके 66 हो जाएंगे, गुणा में 2 की पावर 2, और भाग में क्या हो गया 65। अब ये हो गया 64। 2 की पावर 6 क्या होती है प्यारे बच्चों 64, और इसकी पावर 11, और गुणा में 2 की पावर 2 थी 4, और भाग में क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ बचा माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1 की पावर 11 और गुणा में 4, भाग में 65। ये माइनस का 1 हुआ, तो माइनस के 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 65, 65 में से 4 जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 61। तो आपका जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 61। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास 2 की पावर 35, सॉरी ये है हमारे पास नेक्स्ट 4 की पावर 19 और भाग में 33, 4 की पावर 19 भाग में 33।
तो अब देखेंगे हम, यहाँ है हमारे पास 4 और यहाँ है 33। तो 4 की कौन सी पावर 33 के आसपास होती है? तो आप कहोगे सर कोई ऐसी पावर नहीं है जो 4 की 33 के आसपास हो। तो फिर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, 4 को लिख दूंगा मैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 19 और भाग में क्या हो गया 33। 19 दूनी 38, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 38 और भाग में क्या हो गया हमारे पास 33। अब चेक करेंगे हम 2 की कौन सी पावर 33 के आसपास होती है। तो आप कहोगे सर 2 की 5 पावर होती है 32, तो 33 के आसपास है। तो 38 को मैं 5 से तो भाग नहीं दे सकता, तो 38 से पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी पूरी भाग होगी? आप कहोगे सर 35 है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, 2 की पावर 35 गुना में 2 की पावर कितनी बची 3 और भाग में क्या हो जाएगा 33। अब इसको हम ऐड कर देंगे, मतलब मैनेज करेंगे, 2 की पावर 5 और इसकी पावर 7, क्योंकि 5 सत्ते 35 हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 8 और भाग में क्या हो गया 33। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, 32 की पावर होगी 7 और भाग में गुणा में 8 और भाग में क्या हो जाएगा 33। अब 32 को 33 से भाग दोगे तो माइनस का 1 बचेगा और -1 की पावर 7 करेंगे तो माइनस का 1 गुणा में 8 भाग में 33। तो ऊपर बचा हमारे पास माइनस का 8 भाग में 33। 33 में से 8 घटाएंगे तो रिमाइंडर रह जाएगा आपका 25। तो इस संख्या का रिमाइंडर आएगा 25। इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 35 और भाग में है हमारे पास 10। तो यहाँ है प्यारे बच्चों 10 और यहाँ है प्यारे बच्चों हमारे पास 2। तो 2 की कौन सी पावर 10 से 1 कम या ज्यादा होती है? तो आप कहोगे सर ऐसी तो कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है। तो ये तो 10 से 1 कम या ज्यादा तो नहीं आए ना। अगर नहीं आते हैं तो अब हम नीचे वाले को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 35, इसमें तो हम कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। तो 10 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणा में 5 लिख दूंगा। 10 को क्या लिख दूंगा मैं 2 गुणा में 5। और 2 की पावर कुछ ना हो तो उसको क्या माना जाता है प्यारे बच्चों 1 मानेंगे। और बेस इक्वल हो तो पावर ऊपर जाकर घट जाती है। 35 में से एक पावर जाएगी ऊपर जाके तो क्या बचेगी 2 की पावर 34 रह जाएगी और भाग में 5। अब 2 की कितनी पावर 5 के आसपास होती है? तो आप कहोगे सर हाँ अब एडजस्ट हो जाएगा। 2 की पावर कितनी 2 की पावर 2 क्या होगी 4। तो हम 34 को तो 2 के पहाड़े में ला सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 17, भाग में क्या रह जाएगा 5। तो ये बचेगा प्यारे बच्चों 4 की पावर 17 भाग में 5। तो ये क्या हुआ हमारे पास ऊपर बचेगा माइनस का 1 और इसकी पावर 17 भाग में क्या होगा 5। तो ये माइनस का 1 डिवाइड में 5, 5 में से 1 जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 4। बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ सकते हो। अगर कोई स्टेप क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा देखें। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास 5 की पावर 500 भाग में 500। तो मैं कहूं कि 5 की कौन सी पावर 500 के आसपास है? तो आप कहोगे सर 5 की तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो 500 के आसपास हो। तो फिर क्या करेंगे हम नीचे वाले को मैनेज करेंगे, ऊपर वाले को तो हम अभी एडजस्ट कर नहीं सकते। तो ये हो गया हमारे पास 5 की पावर 500, इसको लिख सकता हूं मैं 5 गुना में 125, 5 गुना में 125। सॉरी ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे हम इसको 4 गुना में 125, क्योंकि 125 चौका 500 होते हैं। तो और किस तरीके से लिख सकते हो आप इसको 5 की पावर 500 और भाग में हो जाएगा 4। 125 को लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 3। बेस बराबर है तो पावर ऊपर जाकर घटेंगी। 500 में से 3 जाएंगे तो 5 की पावर रह जाएगी प्यारे बच्चों 497 और भाग में क्या हो गया हमारे पास 4।
अब मैं 5 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो हमारे पास बचेगा प्लस का 1 रिमाइंडर, और इसकी पावर रह जाएगी 497 और भाग में 4। एक की पावर चाहे मैं लाख करूं, एक तो एक ही रहना है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 37 की पावर 100 भाग में 7। 37 की पावर 100 भाग में 7, इसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? तो आप देखेंगे यहां पर है 37 और यहां पर है 7। तो अगर मैं 37 को 7 से भाग देता हूं, अब मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि 37 की कितनी पावर 7 के आसपास है, क्योंकि तो ऑलरेडी बड़ा है। अगर बड़ा हो तो पहले नीचे वाले से भाग देकर इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो 37 को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा 7 पंजे 35। तो क्या बचा प्यारे बच्चों? प्लस का 2 और इसकी पावर क्या होगी 100 और भाग में क्या हो गया 7। अब हम कह सकते हैं कि 2 की कितनी पावर 7 के 1 कम या ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होती है 8, परंतु यहां तो पावर 100 है, यहां पावर 3 है, तो 100 तो 3 से भाग नहीं होगा ना। तो हम क्या कहेंगे, 100 से पीछे कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी? तो आप कहोगे सर 99 आएगा। तो 2 की पावर 99 गुणा में 2 की पावर 1 और भाग में क्या हो जाएगा 7। अब 99 को हम एडजस्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 33 और गुणा में 2 और भाग में क्या हो जाएगा 7। अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 8। ये होगा हमारे पास 8 और 8 की पावर क्या होगी 33 और गुणा में है इसके 2 और भाग में है 7। 8 को 7 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 1 रिमाइंडर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 33 और गुणा में 2 और भाग में क्या हो गया 7। तो अब 1 की पावर मैं भले ही कितनी करूं तो 1 ही रहना है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 2 भाग में 7। तो क्या बना 2 भाग में 7। तो रिमाइंडर क्या आया प्यारे बच्चों 2। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके इजीली से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।